ए बी सी डी मुझे दिया हुआ है, ठीक है। और 4 पॉइंट्स के बारे में क्या क्या दिया है, तो ए बी कुछ दिया है, बी सी कुछ दिया है और कुछ कंडीशंस दी हुई है। समझना क्या बोलना चाह रहे हैं। मान लीजिए ये मेरा ए बी वेक्टर है, ठीक, फिर ये मेरा बी सी वेक्टर है और ये मेरा सी डी वेक्टर है, ठीक। अब सी डी जो है वो ए बी को कट करना चाहिए, बस इतनी सी बात है, समझ रहे हैं। अपन इसको थोड़ा सा अच्छे से बना देते हैं, चलिए, ठीक है। अब इसको समझना मैं कैसे कर रहा हूं। तो ई जो है वो ए बी के ऊपर भी लाई कर रहा है और सी डी के ऊपर भी लाई कर रहा है, तो क्या मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूं, मुझे बताइए कि जो मेरा ई बी वेक्टर होगा, ई बी वेक्टर ई से बी की तरफ जाने वाला, वो कुछ अल्फा टाइम्स ए बी वेक्टर होगा। भाई ए बी का कोई लीनियर मल्टीपल ही होने वाला है वो तो, बढ़िया। अच्छा, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जो मेरा ई सी वेक्टर होगा, ई से सी जाने वाला, वो कुछ बीटा टाइम्स सी डी वेक्टर हो जाएगा, डी सी वेक्टर, डी से सी जाने वाले वेक्टर का। बात समझ में आ रही है। यहां से जो इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है कि अल्फा और बीटा, ये मुझे क्लियरली दिख रहा है कि 0 से 1 के बीच में होनी चाहिए। आपको दिख रहा है ये 0 से 1 होनी चाहिए, क्यों? क्योंकि तभी ये हो पाएगा ना पॉसिबल। अगर 1 से बड़ा हो गया तो ये ऊपर से चली जाएगी, और 0 हो गया तो ये यहीं पे निकल जाएगी, तो गड़बड़ हो जाएगी अपने पास। तो ये अल्फा और बीटा की क्वांटिटी ऐसी होनी चाहिए। क्या ये बात समझ में आ रही है हम लोग को? ठीक है, चलो। तो अब एक और चीज देखते हैं, क्या ई बी सी ये ट्रायंगल कंप्लीट हो चुका है? तो इसका मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूं यहाँ पे कि भाई ई बी प्लस बी सी प्लस सीई वो 0 होगा, तो मैं वो भी लिख सकता हूं, तो वो भी मैं लिख देता हूं, ठीक है। चलिए, तो ई बी, ई से बी गया, बी से सी आया, प्लस सी से ई गया, ये क्या हो जाएगा? 0, नल वेक्टर, जो भी बोलना चाहिए आप। अब रख देते हैं वैल्यू सबकी। तो ई बी क्या है? अल्फा टाइम्स ए बी, ए बी जो है वो अल्फा से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा एम अल्फा 2 आई कैप, या एम अल्फा 2 आई कैप माइनस 6 जे कैप प्लस 2 के कैप, ठीक। फिर बीसी क्या है भाई? बीसी के लिए कुछ कंडीशन है क्या? नहीं है। बीसी के लिए तो डायरेक्ट बीसी दिया भाई है मेरे। चलिए, तो बीसी लिख देते हैं हम लोग। बीसी क्या हो जाएगा? आई कैप माइनस 2 जे कैप। फिर सीई के लिए कोई कंडीशन है क्या? हाँ, ईसी मुझे गिवन है, तो ईसी जो हो जाएगा वो माइनस सी के बराबर हो जाएगा, उल्टा कर लेंगे अपन। तो इसके लिए अपन क्या कर देंगे, सीई के लिए हम लोग लिख देंगे बीटा टाइम्स माइनस का सी डी, यानी कि इसका उल्टा लेना है, तो बीटा भी आएगा, एन भी आएगा, उसका उल्टा भी आ जाएगा, तो 6i माइनस 15j प्लस 3k, ठीक। और इनको जोड़ के आ जाएगा 0। सेंस बना रहे? ठीक है। अच्छा अच्छा, एक सेकंड, मैंने इसमें ध्यान नहीं दिया। माइनस ऑफ डीसी तो सीडी होगा ना, और सीडी ही दिया हुआ है मेरे को, डीसी नहीं दिया हुआ है, तो ये साइन चेंज नहीं होंगे भाई। मैं वही सोचूं गड़बड़ दिख गई, अच्छा हुआ मेरे को, नहीं तो फिर बाद में परेशान होते हैं हम लोग। चलिए, तो अब कुछ भी नहीं करना है, तो मैं कोफिशिएंट्स इकट्ठे कर लूंगा, ठीक है। तो कोफिशिएंट्स वगैरह इकट्ठे कर लीजिएगा आप। और क्योंकि ये इंडिपेंडेंट वेक्टर से आईजे के में आप बनाएंगे, तो आईजे के बराबर नल आ रहे हैं यहाँ से, तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करेंगे तो अल्फा बीटा और एन इन सब में एक रिलेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जो आपका अल्फा निकल के आएगा वो आ जाएगा 1/2m, ठीक है। और जो बीटा है वो निकल के आ जाएगा आपका 1/3n, ठीक। अब मुझे पता है कि अल्फा जो है वो 0 से 1 के बीच में होना चाहिए, तो यहाँ से अगर आप इसको इस इक्वेटी में रखेंगे, मतलब 1/2m को आप लेस देन इक्वल टू 1 में रखेंगे, तो m जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 आ जाएगा। सिमिलरली जब मैं 1/3n को लेस देन इक्वल टू 1 रखूंगा, तो यहाँ से n जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 1/3 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन, ठीक है ना। कर लीजिएगा सॉल्व।